हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशुतोष पांडे और हम लोग पढ़ेंगे आज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 टाइप की होती हैं: कोरियन, एम्नियन, योक्सेक, एलेंटोइड्स। इनका काम होता है कि इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, रिस्पायरेशन करना, न्यूट्रिशन करना, एक्सक्रीशन करना, कुछ विविपेरस एनिमल्स में ब्लड का भी निर्माण इनका काम होता है। फिर हम देखते हैं कि कोरियन, एम्नियन, योक्सेक और एलेंटोइड्स किन से मिल के बनी होती है। हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर होती है, 3 जनन लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों लेयर से ही कोरियन, एम्नियन, योक्सेक, एलेंटोइड्स का निर्माण होता है। तो जो मैंने पतली थोड़ी लाइट लाइन बना रखी है उसको हमने बोला है एक्टोडर्म। हमने जिसको डॉट डॉट बनाया हुआ है उसको हमने बोला है मेसोडर्म, और जिसको हमने गाढ़ा किया है उसे हमने बोला है एंडोडर्म। अब हम ये देखते हैं कि कोरियन का निर्माण किससे होता है। कोरियन का निर्माण ट्रोफोब्लास्ट सेल, प्लस मेसोडर्म से होता है, और हम इसे बोलेंगे सोमेटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। एम्नियन का निर्माण किससे होता है? देखिए, ये एम्नियन है, ये डॉट डॉट मेसोडर्म, और अंदर वाला जो फीका लाइन है वो एक्टोडर्म। तो इसका निर्माण किससे होता है? एक्टो प्लस सोमेटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म से। योक्सेक का देखते हैं तो ये योक्सेक गाढ़ा मतलब एंडोडर्म से, और ये डॉट डॉट किससे? मेसोडर्म से, स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म से। इसमें हम ये देखते हैं कि जो सोमेटोप्ल्यूरिक और स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक फ्यूज होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एंडो प्लस फ्यूज्ड सोमेटो प्लस स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। तो इसको देखिए, एक योक्सेक का निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म प्लस फ्यूज्ड सोमेटोप्ल्यूरिक प्लस स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म से। वहीं एलेंटोइड्स का हम देखते हैं तो एंडोडर्म प्लस स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म से निर्माण होता है। तो हमने देखा कोरियन, एम्नियन, योक्सेक, एलेंटोइड्स के लेयर कैसे बनते हैं। कोरियन के ट्रोफोब्लास्ट प्लस सोमेटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, एम्नियन के एक्टोडर्म प्लस सोमेटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, योक्सेक के एंडोडर्म प्लस फ्यूज सोमेटोप्ल्यूरिक प्लस स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, एलेंटोइड्स के एंडोडर्म और स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। अगर एक्टोडर्म और मेसोडर्म एसोसिएट होते हैं तो हमेशा सोमेटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म कहा जाता है, और मेसोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज होते हैं तो स्प्लिंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एम्नियन के आधार पे वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटा गया है। तो एम्नियन जिसमें उपस्थित होता है उसे हम एम्नियोटा कहते हैं, और जिसमें एम्नियन अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, उसे हम एनएम्नियोटा कहते हैं। एनएम्नियोटा में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले एनिमल्स। इसमें होता है पहला फिशेस और दूसरा एम्फीबियन। एम्नियोटा को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो ओविपेरस एनिमल्स और दूसरा विविपेरस एनिमल्स, अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले। ओविपेरस एनिमल्स में हम रखते हैं रेप्टाइल्स, एविस और प्रोटोथेरियंस को, जबकि विविपेरस एनिमल्स में रखते हैं हम मेटाथेरियंस और यूथेरियंस एनिमल्स को। अब देखिए, ओविपेरस एनिमल्स के एम्फीबियंस
ट्रू लैंड एनिमल्स नहीं बन पाए क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाना पड़ता था, पानी में जाना पड़ता था। वहीं और इनके एम्ब्रियो की जिद थी कि मैं कहाँ विकसित होऊंगा, पानी में, तो ये ट्रू एनिमल्स नहीं बन पाए। लेकिन रेप्टाइलों ने अपने एम्ब्रियो को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने क्या किया, एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग की को, जिसे हम कोरियन कहते हैं, और अपने एम्ब्रियो को किस में तैरा दिया, एमनियन फ्लूइड में तैरा दिया। और उसके एम्ब्रियो को लगा कि हम तो पानी में हैं, और इससे ये ट्रू एनिमल्स, रेप्टाइल्स ट्रू एनिमल्स कहलाए। ठीक, और उसके बाद हमने यूथेरियंस ने तो क्या किया, एक एम्ब्रियन को पानी में तैराया और इस कवरिंग को कहाँ पे रख दिया, यूट्रस में रख दिया, और जिससे एम्ब्रियो को ये फील हुआ कि इसका विकास पानी में हो रहा है, बट लेडी कहाँ पे चल रही है, लैंड में, ज़मीन में चल रही है। तो इससे एम्ब्रियो, इसीलिए बोला जाता है कि ओंटोजेनिक रिपीट फाइलोजेनिक। अब हम देखेंगे कि इनके काम क्या होते हैं। एम्ब्रियन के काम किसी भी एनिमल्स में लो, चाहे ओविपेरस में लो, ओविपेरस एमनियोटा में लो, या विविपेरस एमनियोटा में लो, इनके दोनों के कार्य क्या होते हैं, केवल प्रोटेक्शन के साथ ये क्या कहता है कि एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड का कोरियन। कोरियन क्या है, अगर ये मान लीजिए ये एन एमनियोटा का एम्ब्रियो है, तो ये बाहर वाली जो झिल्ली होगी, बाहर वाली जो सेल होगी, वो किसकी बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट की होने की वजह से ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग नहीं लेगी। मतलब विविपेरस एमनियोटा में अगर हम देखें तो ये कोरियन का काम क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी वो गैस परमेबल होती है, तो इसका काम हो जाता है रिस्पायरेशन। जबकि वहीं विविपेरस एमनियोटा में हम इसका काम देखें तो क्या होगा, ये विविपेरस एनिमल यहाँ पे विलाई का निर्माण करेंगे। ये विलाई यूट्रस में जाके धंस जाएगी, जिसके वजह से इसमें क्या होगा कि ये मदर्स में प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, और ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन की वजह से क्या करेगा, एम्ब्रियो से CO2 को लेके कहाँ जाएगा, मदर्स में जाएगा। न्यूट्रिशन को लेके कहाँ जाएगा, मदर्स से एम्ब्रियो में जाएगा। और क्या करेगा, एक्सक्रीटिव पदार्थ को कहाँ लेके जाएगा, मदर्स में लेके जाएगा। तो इसके 3 काम हो जाएंगे, रिस्पायरेशन, दूसरा एक्सक्रीशन, तीसरा इसका काम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। तो विविपेरस एमनियोटा में ये मेन काम करता है प्लेसेंटा बनाने की, प्लेसेंटा बना के ये क्या करता है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन का काम को कंप्लीट करता है। अब हम देखते हैं योग सेक। योग सेक में अगर ओविपेरस एनिमल्स में देखेंगे तो योग सेक किसका कंटेंट करता है, योग का कंटेंट करता है, योग को रखता है, और ये किसका काम करता है, न्यूट्रिशन। इस अंडे को क्या कहता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। वहीं अगर हम विविपेरस एनिमल्स में देखेंगे तो ये एमनियोटा में हम देखते हैं तो ये क्या काम करते हैं कि ये योग का कंटेंट नहीं करते। इनका काम क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, वो भी ईयरली फेज में, एम्ब्रियो के ईयरली फेज में किसका काम करता है, ब्लड फॉर्मेशन, ईयरली एम्ब्रियो फेज। ठीक है, ये क्या कहता है, ब्लड फॉर्मेशन ईयरली एम्ब्रियो फेज। तो आपने सुना होगा ब्लड के चैप्टर में कि सबसे पहले योग सेक द्वारा ब्लड का निर्माण किया जाता है, देन लीवर और स्प्लीन द्वारा ब्लड का निर्माण किया जाता है। फिर जब बोन मैरो का पूर्ण विकास हो जाता है तो पहले तो
योग से फिर स्प्लीन और लीवर ब्लड का निर्माण बंद कर देते हैं और केवल बोन मैरो द्वारा ब्लड का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि योग से का क्या कार्य क्या है। अगर ओविपेरस एनिमल्स में देखें तो इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन, जबकि विविपेरस एनिमल्स में देखें तो इसका काम क्या है, ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ईयरली फेज। अब एलेंटवाइज का काम देखते हैं। एलेंटवाइज का काम ओविपेरस एमनियोटा में क्या होगा, सोचिए ओविपेरस एमनियोटा में क्या होगा। ये खाली पड़ा हुआ है, ये विलाई का निर्माण नहीं करता, ये प्लेसेंटा बनाने में हेल्प नहीं करता। तो इसका काम क्या हो सकता है, एक खाली जगह पड़ी हुई है आपके रूम में, रात को जोर से आपको टॉयलेट जाने का मन लगता है लेकिन आपको डर लगता है, तो आप क्या करेंगे, उस खाली जगह का यूज़ क्या करेंगे, वहाँ नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को अपने डाल देंगे। तो इसका भी काम क्या होता है कि ये क्या काम करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये जो भी होते हैं, जो भी एनिमल्स होंगे, ये क्या करेंगे, अपने उत्सर्जी पदार्थ को कहाँ डालेंगे, एलेंटवाइज में डालेंगे। और ये क्या एलेंटवाइज में डाल देंगे और जिस दिन ये जो एनिमल्स हैं वो अंडे फोड़ के बाहर चले जाएंगे और ये यहाँ रुक जाएगा। जबकि एलेंटवाइज विविपेरस एनिमल्स में क्या कहता है, पहला यहाँ से एक विलाई बनेगी और ये क्या कहलाएगी, एलेंटवाइज कोरियोनिक विलाई, और ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। दूसरा, यहाँ पे ये कॉर्ड की समान संरचना बनाती है, ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड की संरचना, और इसके अंदर से वेसल्स जाते हैं, ये वेसल्स जाते हैं जो कि उत्सर्जी पदार्थ को लाते हैं। तो ये इसका सेकंड काम क्या होता है, वेसल्स निर्माण का, अम्बिलिकल वेसल्स निर्माण का, वेसल्स फॉर्मेशन। तो इसके कार्य को वापस से देखते हैं। वर्टिब्रेटा को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला एन एमनियोटा और दूसरा एमनियोटा। एन एमनियोटा में ओविपेरस जंतु, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि एग देते हैं, अंडा देते हैं, उनको फिशिज और एम्फीबियंस को रखा गया। एमनियोटा में हमने दो टाइप में विभाजित किया, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस में रेप्टाइल लेविस और प्रोटोथीरियंस को रखा गया और विविपेरस में मेटाथीरियंस और यूथीरियंस को रखा गया। उसके बाद हमने इसका वर्क देखा। तो एमनियन का वर्क क्या होगा, जब भी अंडे को बाहर से शॉक लगे, चोट लगे, और या तो मदर्स के यूट्रस में कहीं से चोट लगे, तो ये क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का, और एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाने का, ड्राई नहीं होने देगा, ठीक है, नमी बना के रखेगा। कोरियन का काम देखेंगे तो ओविपेरस एनिमल्स में ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और यह प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं करता। तो इसका काम क्या हो जाता है, केवल और केवल रेस्पायरेशन का। विविपेरस एनिमल्स में देखेंगे तो ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन करता है और इसका काम हो जाता है रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन का। एक काम अगर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम इसे प्लेसेंटा माने तो प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स का क्या कहता है, सिक्रीशन कहता है, जैसे कि रिलैक्सिन, एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन। तो इनका क्या काम करता है, ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करते हैं प्लेसेंटा, कोरियन नहीं, प्लेसेंटा कहता है। योग से ओविपेरस एमनियोटा में क्या होता है, ये न्यूट्रिशन का काम करता है, जबकि विविपेरस एमनियोटा में ये विविपेरस एमनियोटा में ये किसका काम करता है, ब्लड फॉर्मेशन, अर्ली फेज ऑफ एम्ब्रियो। एलेंटवाइज का हम काम देखते हैं। ओविपेरस एमनियोटा में ये किसका काम करता है, एक्सक्रीशन का, और विविपेरस में अम्बिलिकल वेसल्स के फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट का निर्माण होता है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, जिसका चेहरा, जिसका फेस इसके जैसे दिखता है, वो अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कि एक्टोडर्म में हम देखते हैं कि हेयर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्किन, एनल कैनाल, रेटिना और माउथ का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से। किनका किनका, हेयर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्किन, एनल कैनाल, माउथ और रेटिना का निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से। वहीं मेसोडर्म में हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, मसल्स, किडनी लाइन, यूरेथ्रा,
एड्रिनल कॉर्टेक्स और बोन का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। जबकि एंडोडर्म में हम देखते हैं लंग्स लाइन, स्टमक लाइन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिन ब्लैडर, एड्रिनल मेडुला, लीवर और थायराइड ग्लैंड का निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। इस तरह ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट है आप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अभी आज से नीट का एग्ज़ाम लगभग 65 से 70 दिन बचता है, तो हम एक ऐसा प्लान आपके सामने दिखाएंगे या लाएंगे हमारे टीचर्स द्वारा, जो ये बताएंगे कि 65 दिन में हम नीट को कैसे क्रैक करें। ये प्लान उन बच्चों के लिए होगा जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं, और ये 65 दिन में क्या ऐसा प्लान करें कि हमको नीट इजी हो। जो एक बाउंड्री लाइन होती है नीट की 580 नंबर, 570, 560 नंबर, उसको क्रॉस किया जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।